हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था कि सब्स्टिट्यूशन का जो सीरीज चल रहा था किलिंग और किलर्स वाला। ठीक है, तो उसको हमने समाप्त कर दिया। उससे रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चंस भी देखे। ठीक है, तो पिछले सेशन में जैसा कि मैंने बताया था कि अगले सेशन में हम लोग वोकैब्स नहीं करेंगे, इसको यहीं पे रोकेंगे और अगले सेशन में हम लोग ग्रामर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हमने टॉपिक भी आपको बताया था और हमने आपको बताया था कि अगले सेशन में जब हम आएंगे तो आप लोग नाउन जो भी जानते हैं, जो भी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे या पूरे अच्छे से पढ़े हैं तो और अच्छी बात है, आप लोग उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे ताकि अगले क्लास में जब हम लोग पढ़ें तो उस कॉन्सेप्ट को पकड़ने में आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे नाउन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशंस में आपसे पूछे गए हैं। तो उसको जानने से पहले, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग उसे कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे या ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है उसको किस कॉन्सेप्ट के आधार पर सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे और तब जाके हम लोग उस क्वेश्चन पे बात करेंगे और देखेंगे कि उसको कितना आसानी से हम लोग बना लेंगे। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, कॉन्सेप्ट को सीखना है कि उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है और उस तरह से क्वेश्चन अगर आगे हमको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे तो हमको बिना किसी संकोच के और बिना टाइम व्यर्थ किए हुए, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए एकदम उसको विद इन सेकेंड हमको बना देना है। ठीक है ना, तो आइए पहले हम लोग देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमें कोई एडजेक्टिव मिल जाए, एडजेक्टिव तो सभी को पता होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, ये तो मालूम होगा आपको। अगर हम लोग किसी भी एडजेक्टिव के पहले द ऐड कर देते हैं, यानी कि द प्लस एडजेक्टिव हो जाता है, तो द प्लस एडजेक्टिव जो होता है वो बराबर होता है एडजेक्टिव प्लस पीपुल के। खूब आराम से प्यार से समझना है कि हो क्या रहा है। तो हमने बताया कि अगर हम किसी एडजेक्टिव में उसके पहले द जोड़ दें तो वह किसके बराबर होगा, तो वह बराबर हो जाता है एडजेक्टिव प्लस पीपुल। अब यहां से हमने यह देखा कि जब द प्लस एडजेक्टिव होता है तो वह एडजेक्टिव प्लस पीपुल के बराबर हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल के तौर पर लें और हमने कहा कि द पुअर, तो द पुअर में देखें तो आप पुअर एडजेक्टिव है और इसमें द जोड़ दिए तो यह द पुअर जो है वो किसके बराबर हो गया, तो यह बराबर हो गया पुअर पीपुल के बराबर हो गया। ठीक, द प्लस एडजेक्टिव किसके बराबर हो गया, पुअर पीपुल, क्योंकि आपको मालूम है कि द प्लस एडजेक्टिव इज इक्वल टू होता है एडजेक्टिव प्लस पीपुल। तो एडजेक्टिव हमारा यहाँ पर द पुअर, पुअर एडजेक्टिव है, उसके पहले द जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा एडजेक्टिव प्लस पीपुल, यानी कि पुअर प्लस पीपुल। अब यहां से हमने एक चीज कंक्लूड किया कि जब द प्लस एडजेक्टिव एडजेक्टिव प्लस पीपुल के बराबर होता है, इसका मतलब ये है कि एडजेक्टिव प्लस जो द है यह जब बराबर हो गया एडजेक्टिव प्लस पीपुल के, तो पीपुल जो है वह तो एक से अधिक लोगों को बताता है, एक से अधिक लोगों को एक्सप्रेस करता है, इंडिकेट करता है। इसका मतलब कि यहाँ पर एक से अधिक व्यक्ति हैं और जब एक से अधिक व्यक्ति हैं तो एक से अधिक व्यक्ति होंगे, एक से अधिक नाउन होता है तो वह प्लूरल हो जाता है। इसका मतलब कि द प्लस एडजेक्टिव जो है वह किसके बराबर है, तो वह है प्लूरल नाउन के बराबर। और जब द प्लस एडजेक्टिव प्लूरल नाउन के बराबर है तो इसका मतलब कि इसके बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो वह वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो यहां से हमने कॉन्सेप्ट क्रिएट किया कि इसका मतलब यह है कि द प्लस एडजेक्टिव जो है वह प्लूरल नाउन के बराबर है। तो द प्लस एडजेक्टिव के बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो वह वर्ब भी कैसा होना चाहिए, तो वह वर्ब भी प्लूरल वर्ब। ठीक है, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। तो फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि अगर द प्लस एडजेक्टिव कहीं पर भी दिखाई दे दे उसके बाद नाउन नहीं होना चाहिए, सिर्फ इतना ही होना चाहिए द प्लस एडजेक्टिव। तो द प्लस एडजेक्टिव जो होगा वह एडजेक्टिव प्लस पीपुल के बराबर होगा, जैसे कि द पुअर इज इक्वल टू पुअर पीपुल। और द प्लस एडजेक्टिव जो है ये हम देख रहे हैं कि पीपुल के बराबर हो रहा है। इसका मतलब कि जो
यहाँ पर पर्सन है वो एक से अधिक है, और एक से अधिक है तो द प्लस एडजेक्टिव किसके बराबर, प्लूरल नाउन के बराबर। और जब प्लूरल नाउन के बराबर हो जाएगा इसका मतलब कि यह प्लूरल होता है द प्लस एडजेक्टिव, और द प्लस एडजेक्टिव जब प्लूरल होता है तो इसके बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो वर्ब कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें और कहें कि द पुअर आर बैकवर्ड, द पुअर आर बैकवर्ड, इसका मतलब कि पुअर पीपुल आर बैकवर्ड। तो पुअर पीपुल आर बैकवर्ड हो गया, तो आप देख रहे हैं कि द प्लस पुअर यानी कि द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव जो किसके बराबर, प्लूरल नाउन के बराबर, और द प्लस एडजेक्टिव प्लूरल नाउन के बराबर। तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वह वर्ब कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, और जब प्लूरल होना चाहिए तो यहाँ पर वर्ब क्या हो जाएगा। यही हमारा कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा ही और प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। इसको याद रखना है कि अब कभी भी आपको जब इतना दिख जाएगा प्लस एडजेक्टिव तो सिंपल भाषा में, देसी भाषा में समझना है कि यह प्लूरल होता है, और इसके बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो वह वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंपल सी बात है, प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि जैसा सब्जेक्ट होता है वैसा ही वर्ब होता है। सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट ही है कि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, तो जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, तो प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, बस इतना याद रखना है। अब आइए हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, और इसको बारी बारी से हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, कहा गया है कि दे बी ब्लाइंड लीडर्स ऑफ द ब्लाइंड, एंड इफ द ब्लाइंड एंड इफ सॉरी एक मिनट रुकिएगा, तो क्वेश्चन में गड़बड़ लग रहा है। दे बी ब्लाइंड लीडर्स ऑफ द ब्लाइंड एंड इफ द, यहां पर छूटा हुआ, एक मिनट, इफ द ब्लाइंड लीड्स, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लेंगे, करेक्शन, क्योंकि यहां पर द के बाद ब्लाइंड छूटा हुआ था। लीड्स द ब्लाइंड बोथ शैल फॉल इनटू द डिच, एक क्वेश्चन है जो कि आपके एमबीए के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। अब इसको हम लोग देखते हैं उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर क्वेश्चन बनाया गया है। तो आप देख रहे हैं, कह रहे हैं कि दे बी ब्लाइंड लीडर्स ऑफ द ब्लाइंड, दे बी ब्लाइंड लीडर्स, दे सब्जेक्ट हो गया, बी आपका वर्ब है, बी वर्ब है ना, उसको V1 के फॉर्म में दे दिया है। ब्लाइंड लीडर्स, ब्लाइंड एडजेक्टिव हो गया या नाउन हो गया, ऑफ द ब्लाइंड एडजेक्टिव हो गया, एंड इफ द ब्लाइंड लीड्स द ब्लाइंड बोथ शैल फॉल इनटू द डिच। तो इतना बार ब्लाइंड ब्लाइंड आया है तो उससे घबराने की बात नहीं, हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको ध्यान में रखना है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। कई बार यह भी होता है कि हम लोग परेशान हो जाता है कि जिस वर्ड का या जिस सेंटेंस का हमको हिंदी नहीं आता है, हम हिंदी हमको नहीं मालूम है या हिंदी नहीं पता चल रहा है, तो हम उसको नहीं बना पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह कॉन्सेप्ट जो है या मिसकॉन्सेप्शन है आपके माइंड का, इसको आप बिल्कुल निकाल कर फेंक देंगे बाहर कि अगर आपको सेंटेंस का हिंदी नहीं पता है तो आप उसको नहीं बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, हम कह रहे हैं बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए, कह रहे हैं दे बी ब्लाइंड लीडर्स ऑफ द ब्लाइंड एंड इफ द ब्लाइंड लीड्स द ब्लाइंड बोथ शैल फॉल इनटू द डिच। तो अभी हमने पढ़ा है कि द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव इज इक्वल टू एडजेक्टिव प्लस पीपुल, और जो द एडजेक्टिव प्लस पीपुल इज इक्वल टू होता है प्लूरल नाउन। तो आप देख रहे हैं कि ब्लाइंड हमारा एडजेक्टिव है और यहाँ पर आया द ब्लाइंड, और जब द ब्लाइंड हुआ तो यह प्लूरल हो जाएगा, और जब प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। और आपको मालूम है और नहीं मालूम है तो आप जान लीजिए कि मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5, और इसमें से यह जो V1 होता है यह प्लूरल होता है, और V5 जो होता है वह सिंगुलर होता है, ठीक। और V5 बनता कैसे है, तो अगर हम किसी V1 में, अगर हम V1 में S या ES ये जोड़ देते हैं तो यह बन जाता है V5। जैसे आप बनाते भी होंगे कि अगर ईट है तो ईट में हम S जोड़ देते हैं तो यह हो जाता है इट्स, और यह ईट V1 है, इसमें आपने S जोड़ा तो यह क्या बन गया, V5, ठीक है।
तो आप देखिए, तो हमने बताया कि V1 प्लूरल होता है, V5 सिंगुलर होता है, और वर्ब यहाँ पर जो दिया गया है वो तो V5 दिया गया है जो कि सिंगुलर है। लेकिन हमने देखा कि द प्लस एडजेक्टिव इज इक्वल टू प्लूरल, और जब प्लूरल होता है तो वर्ब हमारा जो होगा वो भी प्लूरल होगा, और जब वर्ब प्लूरल होगा तो यहाँ पर लीड्स को हटाकर हमको क्या करना पड़ेगा, तो लीड करना। अब भी 1 हो गया, अभी हमारा क्वेश्चन सही हो गया। तो इसी तरह से पकड़ना है आपको। इसका मतलब कि हमको एरर जो हमारा था वो कहाँ था, तो पार्ट बी में था। बी में टिक लगाएंगे। सुधारेंगे कैसे, ये तरीका भी सीख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि अगेंस्ट द पॉपुलर परसेप्शन द इंटेलिजेंट इज नॉट एरोगेंट। ठीक है, जनरली परसेप्शन ये है, अवधारणा ये होती है कि जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो घमंडी होते हैं, अहंकारी होते हैं। इस क्वेश्चन का हिंदी यही है, और इस क्वेश्चन को बनाने में हिंदी का कोई योगदान नहीं है। आइए देखते हैं कैसे। तो आप जानते हैं कि इंटेलिजेंट जो है वह एक एडजेक्टिव है, और जो इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, और इसके पहले हम देख रहे हैं कि द लग चुका है, तो द प्लस एडजेक्टिव हो गया, और द प्लस एडजेक्टिव इज इक्वल टू एडजेक्टिव प्लस पीपल। इसका मतलब कि द इंटेलिजेंट बराबर है इंटेलिजेंट प्लस पीपल के, और इंटेलिजेंट प्लस पीपल के बराबर हो गया, यानी कि इंटेलिजेंट पीपल, और इंटेलिजेंट पीपल एक से अधिक लोगों की बात कर रहा है, इसीलिए प्लूरल होगा। और जब प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर इज के बदले क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, आर होगा। इसका मतलब कि हमारा जो गलत था वह एरर पार्ट सी में था। तो ऑप्शन में आप सी लगाएंगे और आराम से आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि वन इज रॉन्ग टू बिलीव दैट द रिच इज प्रिविलेज्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, तो इस क्वेश्चन का हम इसलिए अर्थ बता रहे हैं ताकि आपको और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाए, है ना। लेकिन हिंदी का कोई योगदान नहीं है, जैसा हमने बताया कि हिंदी नहीं भी जानेंगे तो बना लेंगे, बस कॉन्सेप्ट हमको मालूम होना चाहिए कि कौन चीजें कैसी होती है। वन इज रॉन्ग टू बिलीव दैट द रिच इज प्रिविलेज्ड, यह बिल्कुल बिलीव करने वाली बात नहीं है, या वन इज रॉन्ग, कोई भी व्यक्ति गलत है इस बात को अगर बिलीव करता है कि द रिच इज प्रिविलेज्ड। प्रिविलेज का मतलब होता है वैसे लोग जिनको विशेषाधिकार मिला हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि जो गरीब हैं या अमीर हैं वो सभी भले कुछ संसाधनों के मामले में अलग हो सकते हैं, लेकिन किसी को किसी देश में कोई विशेषाधिकार नहीं होता कि अमीर हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं और गरीब हैं तो कुछ नहीं कर सकते, यही बात है। तो प्रिविलेज का अर्थ होता है विशेषाधिकार प्राप्त लोग। अब यहां से देखा जाए तो इसमें द रिच, रिच जो है वह एक एडजेक्टिव है और इसके पहले लग गया द, तो द रिच इज इक्वल टू रिच पीपल, और रिच पीपल इज इक्वल टू प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन तो वर्ब भी कैसा प्लूरल। तो आप देख रहे हैं कि द रिच, इसके बाद वर्ब जो है वो आपको सिंगुलर दे दिया गया है, और जब सिंगुलर दिया गया है इसका मतलब यह जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं है, जब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, तो यहाँ पर इज को क्या करना पड़ेगा, आर करना पड़ेगा। इसका मतलब कि हमारा जो एरर था वो पार्ट सी में था, सी को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि द ओल्ड एंड सिक इज एडवाइज्ड टू स्टे एट होम व्हेन पॉल्यूशन लेवल्स इंक्रीज। इसका मतलब यह है कि जो बुजुर्ग और बीमार लोग होते हैं उनको यह सलाह दिया जाता है कि जब पॉल्यूशन का लेवल इंक्रीज हो तो आप घर में रहें, बाहर में निकलें। ठीक, अब आप देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है और कैसे बनाएंगे, बिल्कुल आसान हो गया। द ओल्ड एंड सिक, ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव हैं। ओल्ड का मतलब होता है बुजुर्ग या वृद्ध, और सिक का होता है बीमार, ये दोनों एडजेक्टिव हैं। और इनके पहले जो दिया गया है द, इसका मतलब कि यह बराबर हो गया किसके, ओल्ड एंड सिक पीपुल। ओल्ड एंड सिक पीपुल के बराबर जब हुआ तो आप देख रहे हैं कि यह पीपुल के बराबर हो गया, और पीपुल के बराबर हुआ इसका मतलब कि प्लूरल नाउन के बराबर हुआ, और प्लूरल नाउन के बराबर हुआ तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वर्ब जो दिया गया वो क्या है, सिंगुलर है, जो कि इज है, इसीलिए इसको इज से हमको क्या करना पड़ेगा, आर करना पड़ेगा। सिंपल सी बात, बन गया हमारा क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि मेनी पीपल हैव द परसेप्शन दैट द अफ्लुएंट इज द हैप्पीएस्ट लॉट ऑन द अर्थ। कह रहा है कि बहुत सारे लोगों में यह अवधारणा होती है, यह सोच होती है, यह विचारधारा होती है, यह परसेप्शन होता है कि जो
समृद्ध लोग होते हैं, अफ्लुएंट, अफ्लुएंट का मतलब होता है समृद्ध या अमीर। अमीर जो है इस धरती पर, इस अर्थ पर सबसे ज्यादा खुश है, ठीक है, इसका मतलब यह है। लेकिन इसके हिंदी का इसके बनाने से कोई लेन देन नहीं है, कैसे समझेंगे? तो अफ्लुएंट या एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है इसके ऊपर द रुक गया, इसका मतलब हो गया द अफ्लुएंट इज इक्वल टू अफ्लुएंट पीपुल, अफ्लुएंट पीपुल इज इक्वल टू प्लूरल नाउन, और द प्लस एडजेक्टिव इज इक्वल टू प्लूरल नाउन, देन इसके साथ वर्ब कैसा होना चाहिए? प्लूरल आना चाहिए। तो द प्लस अफ्लुएंट प्लूरल नाउन के बराबर है, तो इसके साथ जो वर्ब होगा वो कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इज से क्या करना पड़ेगा? तो इस तरीके से आपने देखा कि जब भी हमको इस तरह के कोई क्वेश्चंस मिलेंगे या कोई भी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, तो आप सिंपली बिना कुछ सोचे समझे देख लेना है कि अगर इसमें ऐसा है तो हमको एडजेक्टिव प्लस द दिया गया है तो प्लूरल नाउन के बराबर होगा, और प्लूरल नाउन के बराबर है तो हमको सीधे देखना है कि इसके बाद का वर्ब कैसा है, या इसके लिए जो वर्ब आया है वो कैसा है। अगर वह वर्ब सिंगुलर है तो गलत है, उसको प्लूरल करना पड़ेगा। अगर प्लूरल है तो ठीक है, हम दूसरी गलती खोजेंगे। अगर कोई गलती नहीं मिलेगा तो हमारा ऑप्शन जो है एक नो एरर का भी तो होता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर नो एरर। अगर कोई गलती नहीं है तो नो एरर का लगा देंगे। यहाँ पर एनी हमने शॉर्ट में लिख दिया है नो एरर को, यहाँ पर भी नो एरर, यहाँ पर भी नो एरर, यहाँ पर भी नो एरर, ये सब नो एरर है। अगर कोई गलती नहीं रही तो हम इस नो एरर के ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। और आप देख रहे हैं कि यह क्वेश्चन जो है वो एसएससी में पूछा गया है, यह भी एसएससी में पूछा गया है, यह भी एसएससी में, यह भी एसएससी में, और यह क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा था इसीलिए वो एमबीए पूछा गया था। तो क्वेश्चंस ज्यादा भारी नहीं होते, बस आपको यह पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट हमको मालूम होगा, क्लियर होगा, तो हम किसी भी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए। अगले सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, या हो सकता है कि वोकैब पे भी अगले थीम की तरफ हम बढ़ें। जो भी होगा आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही, इसके लिए थैंक यू, और मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में।